नमस्कार। अल्केमी साइंस आपकी अपनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि पारद को कैसे शुद्ध किया जाएगा, कैसे बुभुक्षितकरण किया जाएगा, उसका कैसे उससे स्वर्ण बनाया जाएगा। जो स्वर्ण बनाने वाली मेथड है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ पारद के अंदर कुछ बातें बता रहा हूँ कि पारद क्यों काम नहीं करता है आज की तारीख में। तो एक चीज़ आप समझिएगा कि पारद जो है ना, वो जो खदान में रहता है, खदान के कारण क्या होता है कि उसके साथ बहुत सारी इतर मेटलें होती है, जो मेटलें उसके अंदर चली जाती है। अब हज़ारों सालों का उसके अंदर वो संगठित रही हुई है, तो अपने अंदर वो समाहित कर लेगी और ऑटोमेटिकली ही उसकी गर्भद्रुति ना ये ना वो फलाना ब्ला 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 ये सब चीज़ें हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पारद जब हम उसको अग्नि पे रखते हैं ना, ठीक है, तब उड़ना शुरू कर देता है। उड़ना शुरू करता है इसी के कारण क्योंकि उसके अंदर नाग और वंगज ये दो प्रकार के दोष है। यदि ये दोष उसके अंदर से निकल जाए तो आपका मरकरी स्टेबल भी रहेगा और साथ में बुभुक्षित रहेगा। अब देखिए, नीम कायम पारा जो होता है, लर्जा पारा कहते हैं, नीम कायम पारा जो कहते हैं वो बुभुक्षित होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, नीम कायम पारा और लर्जा पारा ये बुभुक्षित रहता है, ठीक है। और ये जो हजारों सालों की जो प्रक्रिया रहती है खदान के अंदर, जिसके कारण मर्क्यूरी ने अपने अंदर जो चीज़ें ली हुई है ना, उसका पाचन हो जाता है, गर्भद्रुति हो जाती है। कभी कभी आप एक चीज़ देखते होंगे कि मर्क्यूरी को जब आप खरल करते हो, जब गर्म पानी से धोते हो, तब मर्क्यूरी तैरने लगता है उसके ऊपर। क्यों तैरता है भाई मर्क्यूरी? कभी ये आप लोगों ने मार्क किया कि मर्क्यूरी इसके ऊपर क्यों तैर रहा है? मर्क्यूरी एक तो हैवी मेटल है और ये पानी के ऊपर क्यों तैर रही है। यानी यहाँ पे आपका ये लूप पॉइंट है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अभी तक मेरा मरकरी शुद्ध नहीं हुआ है। जब भी किसी भी इंसान का मरकरी शुद्ध होगा ना, चाहे कितना भी रगड़ लो, कितना भी कुछ कर लो, जब भी गर्म पानी डाल के धो के उसको जिंदा करोगे तो मरकरी ऊपर तैरता हुआ नहीं दिखेगा आपको। वो मरकरी वैसे का वैसा ही नीचे बैठा रहेगा, उसके ऊपर मरकरी का अंश भी नहीं दिखेगा तैरता हुआ पानी के ऊपर। यही है हम लोगों का माइनस पॉइंट। और हम लोग समझ लेते हैं कि भाई मरकरी मेरा हो गया शुद्ध, मरकरी हो गया मेरा बुभुक्षित। ये रसायन इस तरीके से नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, ये खदान के अंदर रहता है। अब खदान के अंदर जो रहा था, जिस टाइम पे उसको निकला, शुद्धियाँ जो आ गई, उसके अंदर 3 प्रकार के दोष पैदा हो गए। एक मल का दोष पैदा हो गया, एक अग्नि का दोष पैदा हो गया, ठीक है, और तीसरा उसका विष का दोष का क्रिएट हो गया। और नाग और वंगस दोष तो उसके अंदर पहले से ही है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा कि पारद खदान के अंदर रहने के कारण उसके अंदर बहुत सारी ऐसी अशुद्धियां आ जाती है, जिसके कारण मर्क्यूरी जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता है। सबसे पहली एक बात समझाता हूं, मर्क्यूरी का जो मल है ना, मल को हटाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ पूरे संसार के अंदर एक ही जड़ी बूटी कर सकती है, जिसको कहा जाता है गीकवार। यही जड़ी बूटी है जो मर्क्यूरी का पूरा दोष खत्म कर सकती है, मल का। रही बात दूसरी, उसका जो अग्नि का दोष है, तो अग्नि का दोष त्रिफला ही खत्म करेगी, जैसे कि वात, पीत और कफ। जिस भी इंसान का वात, पीत और कफ बैलेंस होता है, उस इंसान का जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होता है। उसी तरीके से मरकरी के अंदर भी उसके जो अग्नि का दोष है वो सिर्फ और सिर्फ त्रिफला ही हटा सकती है। और रही बात उसको विष दोष, तो विष दोष को जो काटेगा वो सिर्फ और सिर्फ चित्रक काटेगा, ठीक है। क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीके से जहर जहर को काटता है। ये भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, यानी उसका वो दोष चित्रक ही काटेगा, विष दोष। अब ये तो मैंने आपको ऊपर छल्ली जो थोड़ी बहुत नॉलेज देनी थी दे दी। अब मैं मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ कि पारद को अष्ट संस्कार जब आप करते हो, तो मैं आपको एक सबसे ज़्यादा आसान तरीका बताता हूँ, जिसमें डायरेक्ट आपका पारद सप्त संस्कारित हो जाता है, 7 संस्कार उसके हो जाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आपको संभाल के जानकारी के बीच में करना है। समझ रहे हो? जानकारी के बीच में करना है। पहले इसको समझ लेना है, समझोगे तब दिमाग से जानोगे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। लोग करते क्या है, वीडियो आधी अधूरी देख लेते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, पैसों का लॉस कर देते हैं, ठीक है, फिर उंगली उठाते हैं दूसरे लोगों पे। ये जो चीज़ है, मैं आप लोगों के भले के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, मर्क्यूरी चाहे जितना लेना है उतना, 100 ग्राम मर्क्यूरी ले रहे हो तो उसके सामने 100 ग्राम गंधक लेके चलो। लेकिन सबसे पहले मैं बात बता देता हूं कि यदि आप मरकरी को शुद्ध करना चाहते हो तो आधा किलो मर्क्यूरी लेके ही चलना, कभी भी 100 ग्राम लेके मत चलना, ठीक है।
अब आते हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो पारद को सप्त संस्कार एकदम शॉर्ट तरीके से करने का तरीका बता रही है। 1-2 दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ते में होगा, लेकिन सप्त संस्कार बहुत बढ़िया वाला होगा। जितना भी आप मर्क्यूरी ले रहे हो, इसका समझिए कि 100 ग्राम आपने लिया हुआ है, तो 100 ग्राम मर्क्यूरी लेके उसके सामने 100 ग्राम आपको लेनी है गंधक। इसको पहले खरल में डाल के कजली बना लो। जब इसकी कजली बन जाए तब इसके अंदर बिजोरा नींबू का रस डाल देना। बिजोरा नींबू का रस डाल के अच्छी तरीके से इसको 3 घंटा खरल करो, ठीक है। उसके बाद इसको 3 घंटा धूप में सुखा लो। जब ये धूप में सूख जाए उसके बाद इसको डमरू यंत्र में डाल के उड़ा लो। जब ये उड़ के पारद आपके हाथ में आता है तब उसी पारद को वापस लेना है और उसका जो वेट है उसी के ही बराबर आपको वापस गंधक लेनी है। गंधक लेके वापस नींबू का रस लगाना है, वापस इसको खरल करके सुखा लेना है, ठीक है। जब ये सूख जाए तो आप वापस पारद को निकाल लोगे, पारद निकल गया। इस तरीके से टोटल आपको 3 बार ये प्रोसेस करनी है। यदि आप ये 3 बार प्रोसेस करोगे तो आपका जो पारद आएगा ना वो सप्त संस्कारित पारद आएगा, ठीक है। और ये पारद के बाद आपके सिर्फ 3 संस्कार बाकी रहते हैं। उसके बाद वो पारद आपका सब कार्य करने में समर्थ रहेगा, सुवर्ण सिद्धि दिलाने में भी समर्थ रहेगा। यानी मरकरी भूखा होता है, लेकिन जो राक्षसी भूखा करना है वो आपका मरकरी होगा 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर। रसायन में जो मर्क्यूरी हम लोगों को चाहिए उस मर्क्यूरी का नाम है राक्षसी भूखा, राक्षस मुख। लोग कहते हैं पारद को अग्निस्थाई करना। भाई अग्निस्थाई की जरूरत नहीं है, छोड़ दो सब चीजें, छोड़ दो लोगों की बातें। अग्निस्थाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये चीज आप गांठ बांध लेना, अग्निस्थाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पारद आपका बुभुक्षित हुआ तो वो अग्निस्थाई के बराबर है। पक्ष छिन्न पारद शास्त्रोक्त जो वर्णन है उसमें अग्निस्थाई का वर्णन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, पक्ष छिन्न पारद का वर्णन मिलेगा। और जब पारद पक्ष छिन्न होगा वो पारद की डिग्री 800 से 900 की होगी। उसके बाद उसको लोहा देना है और दुनिया फतेह कर लेनी है। ये चीज़ आप याद रख लेना। दूसरा एक छोटा सा जो सिर्फ शुद्ध करने का तरीका है, वो शुद्ध करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पारद को जितना लिया है उसके बराबर आपको ईंट का चूर्ण लेना है, ठीक है। और उसके साथ नौसादर डाल देना है। नौसादर का चूर्ण ये सब मिला के मिक्स करके अच्छी तरीके से नींबू का रस डाल के 3 दिन तक खरल करो, रगड़ाई करो। उसके बाद जब नींबू का रस सूखने आएगा तो मरकरी आपको ऑटोमेटिकली जिंदा होता चला जाएगा। वो जिंदा करते जाओ, जितना आपके हाथ में जिंदा आ रहा है उतना जिंदा ले लो मरकरी। बाकी का जो पाउडर बच रहा है उसमें से मरकरी रिकवर नहीं हो रहा है तो आप डमरू यंत्र करके उस मरकरी को उड़ा लो, ठीक है। तो ये मरकरी आपके हाथ में वापस आ जाएगा। लेकिन ये जो मैं तरीका बताया आपको ये शॉर्ट है, सटीक है और अच्छा तरीका है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड में भी लोग करते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में होता क्या है कि पारद का हो जाता है चूना। यदि आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड में पारद की जो भस्म बन रही है आपकी, उस पारद को यदि आप लोग जिंदा करना सीख जाते हो तो मैं आप लोगों को आगे का तरीका बता दूंगा। माल बना लो, जितना चाहिए उतना बना लेना माल। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड में से पारद यदि भस्म हो गया है और उसको वापस रिकवर किया हो, ठीक है, तो मैं उन लोगों को वो तरीका बता दूंगा। मुझे तो आता है फिलहाल, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग अपने हिसाब से जो भी बंदा करना जानता है वो कर लीजिए। और वो तरीका आपको मैं आगे भी बता दूंगा। मेरे इसी चैनल के अंदर ये फॉर्मूला भी आएगा, आप लोगों के आंखों के सामने मैं लाइव प्रैक्टिकल करूंगा, लाइव माल बनाते हुए दिखाऊंगा। और इसमें से वीडियो में से ही मैं 3-4 बंदों को लूँगा। जो भी बंदा मेरा वीडियो देख रहा है उसमें से ही 3-4 बंदों को लेके मैं लाइव प्रैक्टिकल करूँगा। देख लीजिएगा कितना माल बनता है, कितना माल नहीं बनता, वो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत बड़ी चाबी है, कास्टिक सोडा भी कीमिया की बहुत बड़ी चाबी है। दूसरी नौसादर से 900 तरीके से माल बनता है, सोरे से 100 तरीके से माल बनता है। सिर्फ एक ही चीज़ है भाई, गुरु सच्चा होना चाहिए, तभी ये चीज़ हो पाएगी आपसे। अदरवाइज़ तो दुनिया गोल है, सब लोग घुमाने वाले ही मिलेंगे आप लोगों को। तो ये अल्केमी साइंस आपकी अपनी चैनल है, आप लोग मेरी फैमिली हो। और आप लोगों को मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये शॉर्ट और सटीक तरीका बता रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिएगा, मेरे अच्छे वीडियो भी आते रहेंगे आप लोगों को। आपको अच्छा लगता हो मेरी चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय भद्रकाली।